अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया तोशा खाना केस में। उसके बाद अवाम ने मुल्क गिर एहतजाज किया, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए इमरान खान ने एक कौम से खिताब किया। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज सड़कों पे निकले, जिन्होंने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किया, एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, ये क्या फैसला है, यानी ये तोशा खाना क्या चीज़ है। तोशा खाना वो है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके वज़ीर, उसके आर्मी चीफ, इनको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो जब उनको तोहफे मिलते हैं, तो ये जो सारे तोहफे हैं ये जाते हैं तोशा खाना के अंदर। एक पूरा रिकॉर्ड उधर कायम किया जाता है। उस तोशा खाना से एक कानून के तहत आप फैसला कर सकते हैं कि मैं एक आधी कीमत, हमारे दौर में आधी कीमत हम दे के हम वो ख़रीद सकते हैं वहाँ से। सारा रिकॉर्ड उसका है पड़ा हुआ तोशा खाना में। तो ये जो केस इसने किया है, ये जो केस के ऊपर फैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूँ कि जब भी, और इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज़ गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली है। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो उन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पे निकाली थी। और वो जो कि सारे मेरे वकील ने आज कौम के सामने बताया कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत में, लेकिन मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपनी कौम के सामने इसका ज़रा असलियत रखना चाहता हूँ। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफ़ा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए, क्योंकि इसके जो फैसले थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। हम ईवीएम मशीन्स के ऊपर कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। 2 साल कोशिश करते रहे। इस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वो नहीं होने दिया। हमने अदालत में गए कि जो सेनेट के अंदर पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, कि वो वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एमपी किधर वोट डाल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी कि वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसने रोक दी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया वोट खरीदते हुए, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसने जब हमारा ये अभी जो ऑडियो लीक्स हुई है, इसके अंदर क्या चीज़ आई है सामने? ऑडियो लीक्स में ये सामने आई कि नून लीग के साथ बैठ के ये फैसले कर रहा था कि कौन से हलके हमारे कमज़ोर हैं और किधर पीडीएम की वोट जो थी हमारे हलकों से दुगनी थी। इसने उनके साथ बैठ के फैसले किए। ये जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसने पहले भी जब पंजाब के बाय इलेक्शन हुए तब भी पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने उनकी मदद की, और उसके गवर्नमेंट भी पंजाब में उन्हीं की थी, गवर्नमेंट की मशीनरी ने भी पूरी मदद की। उसके बावजूद दोनों दफ़ा ये इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन इसलिए हारे कि पाकिस्तान की कौम इनको रिजेक्ट कर बैठी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हमारे साथ खड़ी है। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की। पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट गिराई बैरूनी साजिश, फिर इन्होंने
करोड़ रुपया खर्च किया, 20 या 25 करोड़ रुपए की वोटें खरीदी, लोगों को लोटा बनाया, हमारी गवर्नमेंट गिराई। उसके बाद जब हमने मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा, आइन और कानून में रहते हुए, हमें आइन इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने की, हमने पुरअमन एहतजाज करना था। इन्होंने जिस तरह एक बैरूनी, जो आज भी वो साइफर अवेलेबल है जिसमें वाजे है कि इनको बाहर से मिलके इन्होंने एक गवर्नमेंट गिराई थी। सबको पता है सिंध हाउस में 20-20, 25-25 करोड़ रुपया चला और गवर्नमेंट इन्होंने गिराई। उसके ऊपर मुजाहरा हमने किया 25 मई को। इन्होंने जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। औरतों बच्चों के ऊपर देख रहे हैं फैमिलीज, इन्होंने शेलिंग की, घरों में घुस गए रात में, जो पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया। और इन्होंने समझा कि पार्टी क्रैश हो जाएगी, फिर भी नहीं हुई। पंजाब के बाई इलेक्शन हार गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। कभी अदालत में एक केस होता, कोई 24 FIR है मेरे ऊपर, दहशतगर्दी का मेरे पे केस कर दिया। क्या केस था? सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ वो केस। केस क्या है कि इमरान खान कह रहा है कि रिमांड पे भेजने के लिए एक जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुई है शहबाज गिल को, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। तो पूरी कोशिश करते रहे ना किसी तरह इसको, क्योंकि मैच में तो आप खेल नहीं सकते थे, तो इमरान खान को मैच से निकाल दो बाहर। ये शुरू से इनकी कोशिश थी। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर पूरी प्लानिंग करते एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर भी हार गए। तो ये मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। मेरी सारी पार्टी को पता है, मैंने इनको व्हाट्सएप किया, अपने सारे लोगों को बताया। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है, ये माफिया का हिस्सा है। और माफिया क्या कोशिश कर रही है, ये जरा सारी कौम सुन लो। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरल पार्टी है, बाकी पार्टीज तो अब सूबाई पार्टीज रह गई हैं, छोटी सुकड़ के हो गई हैं फैमिली पार्टीज। जो सारे मुल्क के अंदर एक फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं फिर से इस मुल्क की तकलीफ दे जो हमारा तारीख का हिस्सा था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ, क्या हुआ था? जो पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। मुल्क का जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है, 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर, एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। मैंने क्रिकेट खेलता था तो मैंने एक फ्लैट खरीदा, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। 34-35 साल पहले मैंने फ्लैट खरीदा जब क्रिकेट खेलता था। उसके बावजूद मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई, और बाहर से हलाल के पैसे की जो मैंने जो खर्चा की, जो खरीदा फ्लैट, उसको जब बेचा, बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया, अपने मुल्क में पैसा लेके आया, उसकी भी मनी ट्रेल थी। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, और मुझे मुकाबला उस आदमी से कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है। कभी कोई झूठ बोलता है कि जी मुझे कतरी खाद के जी कतरी ने पैसे दे दिए, कभी वो कहता है ये है, वो जरा है, वो फेल हो जाता है। वो बेटी कहती है मेरे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर प्रॉपर्टी निकला। इसके साथ ही मुदाखलत टीवी को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।